हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वालों को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली आपको कौन सी बड़ी आशीष दे रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली आपको कौन सी बड़ी आशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, क्रिएटिविटी। ओके गाइस, देखो एक बात कहूँ सबसे पहले कि माँ काली ने आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी में गिरने से बचा लिया है। मतलब कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपकी लाइफ से निकल चुकी है। कोई बहुत बड़ा दर्द दुख जो आपको मतलब आपकी लाइफ के बहुत आसपास था गाइस, जिससे बहुत ज़्यादा आपका दिल इनसिक्योर हो रहा था कि पता नहीं अगर ये तकलीफ आपको मिल गई तो आपकी लाइफ में क्या कुछ हो जाएगा। और जो आपका सोचना था वो कहीं ना कहीं सही भी था गाइस, लेकिन आप उस चीज़ से बच चुके हो। आपको किसी तरीके का कोई गिल्ट नहीं रखना है, परेशान नहीं होना है। एक बात क्लियर वे में मैं आपको बताऊं कि आपने कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था किसी प्रॉब्लम का आपकी लाइफ से निकलने के लिए, किसी दुख का अंत करने के लिए। माता ने आपकी पुकार को सुना है और आपको किसी प्रॉब्लम में गिरने से बचा लिया गया है। तो आपको जिस भी बात को लेकर डर रहता है उस डर से आप बाहर आ सकते हो। आप इनसिक्योर मत रहो, सेफ हो आप आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। हर तरीके की बुरी नकारात्मकता से आपको छुटकारा मिल चुका है। ठीक है। नंबर टू की एनर्जी आपको सही राह दिखा रही है। आपकी लाइफ में सकारात्मकता आ रही है, आप में चेंजेस आ रहे हैं, आपका रीबर्थ हुआ है, आप में साहस आ रहा है, आप में परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं विकसित हो रही है। कहीं ना कहीं कह लो कि माँ काली पर आपका विश्वास और ज्यादा बढ़े, इतने अच्छी आशीषें आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं गाइस। आपने मैनिफेस्ट किया और माता ने आपकी पुकार को सुन लिया है। और माँ ने आपकी कोई बहुत बड़ी विश को भी पूरा किया है। हो सकता है शायद फिनेंशियल मैटर को लेकर आपने कुछ प्रार्थनाएं की है माँ से, तो आपकी वो मुराद भी पूरी हो रही है गाइस। मिरेकल आपकी लाइफ में बन रहा है, मिरेकल की संभावना हो रही है। माँ काली आपकी लाइफ में अचानक देखना कोई बहुत बड़ा मिरेकल बनाएंगे गाइस। शायद आपने सोचा नहीं है लेकिन ये बनना स्टार्ट हो चुका है। इसकी परिस्थितियां कहता है ना कि वो बनना स्टार्ट हो चुकी है। माँ काली आपको किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे, आपको कोई त्याग नहीं करने देंगे। आपकी चिंताओं को हर लिया जाएगा, आपके दुखों को हर लिया जाएगा, और जो आपके काम में विघ्न आ रहे हैं ना उन विघ्नों को हटाया जाएगा गाइस। कोई बड़ी सपोर्ट आपको मिल रही है, बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है गाइस आपको। आपकी खुद की तो है ना, डिवाइन की भी पावर ब्लेसिंग जो है ना ये आपको सपोर्ट कर रही है, उनका आशीर्वाद आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन साथ में कोई और, जैसे किसी इंसान के रूप में कोई सपोर्ट सिस्टम जो है ना, एक पिलर की तरह है ना, ये समझो इसको, वो आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस। कोई बहुत बड़ा सपोर्ट जो आपने कहा होगा कि माँ किसी भी रूप में बचाने के लिए आ जाओ, शायद ये वर्ड्स हुए होंगे आपके कि प्रॉब्लम से बचाओ माता। वो देखो आ रहे हैं, फाइटर बने हुए रहो, है ना, सारी प्रॉब्लम तो वो खत्म कर देंगे। ओके, द क्रिएटर, यहाँ पर क्रिएटिविटी और यहाँ पर क्रिएटर। गैस मैनिफेस्ट करो, माता कह रहे हैं कि जो चाहते हो ना आप अपनी लाइफ में, कोई विश चाहते हो तो उसके लिए मैनिफेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम खत्म करना चाहते हो तो उसके लिए मैनिफेस्ट करो। मतलब एक बात कहूँ, माता ये चाहते हैं कि आप दुखी मत रहो। आप जितना खुश रह कर अपने बारे में अच्छा बोलोगे या अपने लिए अच्छी प्रार्थनाएं करोगे ना, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दुखी मत हो, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। आपकी मुस्कुराहट आपकी लाइफ में खुशी लेकर आने में आपकी मदद करेगी और आपसे किसी तरीके का कोई त्याग नहीं करवाएगी, कोई समर्पण नहीं कराएगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कराएगी। इवन एक बात कह दूं कि माँ काली आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने जो प्रेम और समर्पण दिया है या जितने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज किए हैं ना, उनका फल भी आपको मिलेगा गाइस। क्योंकि और लोग
जानते हुए भी अनजान बन रहे, लेकिन मालिक को पता है कि आप कितने सच्चे हो, आप कितने सही हो अपनी जगह पर, और गलत लोगों का विरोध करते हुए या गलत परिस्थितियों का विरोध करते हुए आपने साहस रखा है ना। ऐसे ऐसे चीजें आपने सुनी है जो आप डिजर्व नहीं करते थे, ऐसे अब शब्द आपने सुने जो आप डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में गलत ना हो उसके लिए आप डटे हुए रहे, फाइटर बनकर रहे, है ना। और माँ काली क्या कहते हैं कि बस फाइटर बने हुए रहो, उनको फाइटर यानी जो साहस रखने वाले बच्चे होते हैं ना, ये रीबर्थ का कार्ड भी यही कहता है कि ऐसी परिस्थितियों ने, जो उलझी हुई परिस्थितियां, बिगड़ी हुई परिस्थितियां आपकी लाइफ में बनी ना, वहां पर आपने हिम्मत छोड़ी नहीं ना, हिम्मत बनाए हुए रखी ना, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करती गई और कहीं ना कहीं माता को भी आप पर प्रसन्न करती गई कि बच्चे ने कितनी हिम्मत रखी है ना। निश्चिंत रहो, जितने कॉम्प्रोमाइज पहले किए हैं आपने, अब लोग भी उन कॉम्प्रोमाइज को समझेंगे और उनका फल भी आपको मिलेगा, है ना जी। ये कहता है ना कि समय आता है ना भाग्य साथ देता ना, देखो सब चीजें खुद ब खुद ठीक होने लगती है। और कहा ना यहाँ पर मिरेकल बन रहा है, उसकी परिस्थितियां बन रही है मिरेकल की, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें विक्ट्री आपको मिलनी है, ठीक है। ये यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में यही कहा जा रहा है कि मालिक का सपोर्ट, माँ काली का सपोर्ट, या जिनको भी आप मानते हो ना, मालिक एक ही है ना जी, जिनको भी आप मानते हो ना, उनका पूरा सपोर्ट आपको है, और जहाँ मालिक साथ होने होते हैं ना, वहां पर विक्ट्री तय होती है। वहां पर अगर आपने कोई से आपका किसी ने हक भी छीन लिया ना, तो वो भी आपको मिल जाना है ना। आपके हक का मान सम्मान भी आपको मिलना है ना जी। तकलीफ ही नहीं है वहां पर तो। ब्रेक थ्रू, ओके, माँ काली आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेकर आ रहे हैं। देखो एक बात कहूँ, अभी आपकी लाइफ का झूला है ना, वो पीछे गया है, आपको बहुत तकलीफें हो रही है, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं आपके, रिश्ते छूट रहे हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको हेल्थ का इशू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब कह लो कि परिस्थितियां आपके सपोर्ट में काम नहीं कर रही है। ये कार्ड क्या कह रहा है कि परिस्थितियां अब आपके सपोर्ट में काम करेगी, क्योंकि ऐसी बिगड़ी हुई परिस्थितियों में जो इंसान साहस रखता है ना, वो आपकी अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेकर आता है। यहाँ पर आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू बन रहा है गाइस, कि जितना झूला आपकी लाइफ का पीछे गया ना, उतना ही गति से वो आगे बढ़े, उतना आशीर्वाद आपको मिलना गाइस। मिरेकल का मतलब क्या है कि वही चीजें आपकी लाइफ में अचानक घटित हो जाना, ऐसी घटनाएं घटित हो जाना जिनकी हम कल्पना नहीं करते, या फिर जिनका परिणाम इतना बड़ा होता है ना। यहाँ पर क्या लग रहा है कि किसी ने पहले कोई मेहनत की है, लेकिन उसका परिणाम ब्रेक थ्रू के रूप में अब मिल रहा है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपका फिनेंशियल मैटर को लेकर अगर कोई क्वेश्चन है, या फिर आपके हालात सही नहीं चल रहे हैं, आर्थिक तंगी का बहुत सामना करना पड़ रहा है, सोच रहे हो मैम पहले कितने महीनों से इतनी मेहनत की है, उसका फल उतना नहीं मिला जितना हमको मिलना चाहिए था, मीन्स योग्यता के आधार पर फल की प्राप्ति न होना। मेहनत किसी काम पर जितनी करनी होती है उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है आपको, और उसका फल पास्ट में उतना नहीं मिला, मतलब 3 गुना कम मिलना, है ना। समझ रहे हो इस बात को, इन हालातों को। तो वो 3 गुना ज्यादा जितना आपने काम किया है ना, उसका फल अब मिलना गाइस, यानी अभी उतनी मेहनत नहीं करना, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होना, ब्रेक थ्रू मिलना, बिना कर्म के नहीं मिलता गाइस। सुनना समझना, ये मेहनत आप ही की है, और ये आप ही के कर्मों का आउटपुट है जो अब मिल रहा है, लेकिन समय इसको गुणा करके दे रहा है ना। क्योंकि आप वो इंसान हो जो कहता ना कि अपने अपने नसीब का अगर कोई खुशी हो, और समय के अगर कोई रोड़ा डालने की कोशिश कर रहा है, तो आप ब्याज समेत लेने की कोशिश करते हो कि मुझे और ज्यादा मिलनी चाहिए अब तो, है ना। अब वो मिलती है गाइस, ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में, बूस्ट हो जाना, सच में अच्छा होना, सब कुछ अच्छा होना लाइफ में, रिकवरी होना, ठीक है। किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, बस साहस रखना, ठीक है। और मैनिफेस्ट करो, जितना अच्छा मैनिफेस्ट करते हो मैनिफेस्ट करो। एक बात कहूँ, यहाँ पर माँ काली आपको कह रहे हैं कि वो एनी टाइम आपके साथ है,
ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि नवरात्रा में आप कुछ करते हो, आप उनकी पूजा करते हो, या ना केवल नवरात्रा में, आप ऐसे भी माँ काली को मानते हो, या फिर बच्चियों के लिए आपके मन में रहता है कि उनके लिए कुछ करना है। मुझे ऐसा लगता है गाइस, जैसे किसी का सपना है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो ना, तो बच्चियों के विवाह के लिए कुछ करना है, या उनके भविष्य के लिए कुछ करना, कुछ ऐसा लेडीज़ के बारे में आपका दिल जो है ना, कि कुछ करना है, बच्चियों के लिए कुछ करना है। मतलब एक अच्छे रेस्पेक्ट वाले भाव आते हैं ना। अगर छोटी बच्ची को भी देखो ना, तो आप में उनमें भी माता नज़र आए। समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? और ये भाव जो होते हैं ना, आपकी किसी बच्ची के लिए, वो भाव माँ तक पहुँच जाते हैं, है ना? आप कुछ ना कुछ आपकी आस्था है गाइस, कुछ ना कुछ आपका ऐसा तरीका है माँ को प्रसन्न करने का, जो एक कहता है ना कि एक अंधविश्वास से परे है। आप तर्क भी लगाते हो कि मुझे किस तरीके से कोई काम करना है जो इंसानियत के लिए सपोर्टिव भी है, जहाँ पर एक हेल्प चाहिए ना, या जहाँ मेरा इंसान होने के नाते मेरी ड्यूटीज़ है और लोगों के प्रति वो भी निभे, और माँ माँ की आस्था भी मेरी बरकरार रहे। तो कुछ ऐसे तरीके से आप कुछ काम करते हो जो माँ को बहुत प्रसन्न करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये आपके तरीके सही नहीं लगते हैं, जो मतलब होता है ना कि थोड़ा रूढ़िवादी टाइप में। मतलब आपका कुछ हटकर आप माता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आपके दिमाग में है ना कि क्या आप ये सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। माँ क्या चाहते हैं कि आप में इंसानियत सबसे ऊपर रहे, और जिस किसी रूप में आप उनको ध्याते हो ना, वो मान लेते हैं। और बच्चियों को, लेडीज को यूं रेस्पेक्ट देना, अपने आप माँ तक वो बात पहुंच जाती है गाइस, है ना? तो आप जो भी अच्छे काम कर रहे हो ना, वो बहुत सही कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो। ठीक है। और ये जो सपना सोचा ना आपने कि बच्चियों के भविष्य के लिए कुछ सोचना या कुछ अच्छा करना, तो उतनी आपकी झोली भी भरी जाएगी गाइस, कि आप कर पाओ। उतना सक्षम मालिक आपको बनाएंगे, उतना माँ आपको सक्षम बनाएंगे। ये कार्ड क्या कह रहा है कि स्पिरिचुअल सपोर्ट से आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आना। आपकी खुद की एनर्जी इस तरीके की होनी कि आप मैनिफेस्ट करो, आप खुद के लिए अच्छा बोलो, आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाए कि ब्रह्मांड से आप अपने हक की खुशी को लेकर आओ। अपनी एनर्जी से, अपनी एनर्जी से बिना बोले आप प्रेयर करो कि मुझे ये चाहिए माँ, और आपको वो आशीष मिल जाने, आशीर्वाद मिल जाना, है ना? साइलेंस। देखो, अभी अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, माँ क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल शांत रहना। हिडन बहुत कुछ है, जो कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है ना, वो बहुत कुछ सुधर जाएगा। यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है कि बेटा निश्चिंत होकर लाइफ में जी सकते हो। जो लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं ना, उनको माँ छोड़ने वाले नहीं है ना? अपने बच्चे के साथ अन्याय माँ बर्दाश्त नहीं करते, और अपने बच्चे के साथ छल जो है माँ बर्दाश्त नहीं करते। वो कह रहे हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में हस्तक्षेप कर रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ में अब खुद को आपको हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? आपको किस तरीके से खुश करना है, आपकी लाइफ में कौन सी खुशी आपको देनी है, वो आपसे ज़्यादा माँ को पता है। अभी आपको यही कहा जा रहा है कि किसी तरीके का गिव अप करने के बारे में मन में आता है, नहीं करना है। किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में आता है, नहीं करना है। चुपचाप जिस तरीके से माँ आपको रास्ता दिखाए, उस रास्ते पर चलना। और रही बात स्पिरिचुअल सपोर्ट की, वो खुद आपको मिलेगा। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, और जो लोग आपको दुखी कर रहे हैं, बहुत बड़ा न्याय देखने को मिलेगा आपको, कि कोई भी इसके बाद आपको परेशान ना करे। ठीक है ना जी? गुस्सा मत रखना आप इन दिनों में। बहुत आ रहा है ना गुस्सा, अपनी एनर्जी को शांत रखो, बैलेंस में रखो। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। देखो, तो फुल की एनर्जी आई है। समझो इस बात को कि आपकी चुप्पी जो है ना, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर जाएगी। ब्रेक थ्रू भी आएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, टोटलिटी आएगी गाइस। ठीक है? टोटलिटी आएगी। गाइडेंस जो मिल रही है ना, उस पर ध्यान रखो, लेट गो कर दो। जो भी बीत रहा है ना, उसे जाने दो। हिसाब किताब तो माँ के हाथ में है। ये मत सोचना कि आपके साथ कोई अन्याय होगा। अन्याय नहीं होगा, आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। ठीक है?
लेट गो करो। किसी को कुछ भी कहने की या अपने शब्दों को खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना जी। टोटलिटी गाइडेंस, बहुत सी अच्छी गाइडेंस मिलेगी गाइस आपको समय समय पर। ठीक है, उलझने मत पालो। मन में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं आपके, और जो भी सवाल चलते हैं ना, वो माता से प्रेयर करो गाइस। आपको किसी न किसी जरिए से आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे, मिलते हैं ना। आगे भी मिलेंगे, क्यों चिंता करना, है ना जी। देखो, दो बात, यहाँ पर फुल मून की एनर्जी आई है जो कहती है हिडन बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता है। जो यहाँ पर कहा जा रहा है इशारों इशारों में कि ब्रेक थ्रू, यहाँ पर कहा जा रहा है द फूल की एनर्जी, एक नई शुरुआत होना गाइस। जो स्टार्टिंग में आया था ना कि आपको किसी परेशानी में गिरने से रोक लिया गया है, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आपको घेरने वाली थी, उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल गया है। इवन ब्लैक मैजिक से आपको छुटकारा मिल गया है गाइस। प्रॉब्लम खत्म होती है ना, तब भी एक बार थोड़ा सा वातावरण अजीब हो जाता है, लेकिन अब सब कुछ सुधर रहा, सब कुछ ठीक हो रहा है। यहाँ पर भी मून की एनर्जी, यहाँ पर भी मतलब क्या है, कुछ रहस्यों में से पर्दाफाश हो रहा है। क्या रहस्य है कि आपकी लाइफ में कौन सी खुशी आ रही है, या आपके भाग्य में कौन सा मैजिक मिरेकल लिखा हुआ है, उसके रास्ते बनने का, ऐसे वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, उसका आभास आपको होना। बंदा कोई निश्चिंत कब होता है, या सब कुछ सरेंडर कब करता है मालिक को, जब उनको पता है कि परिस्थितियां मेरे काबू में नहीं है लेकिन मालिक के काबू में है, और वो मेरी लाइफ में मिरेकल कर सकते हैं। इतनी सच्ची श्रद्धा मालिक के प्रति अगर किसी बंदे में होती है, तभी उनकी लाइफ में ये मिरेकल होता है गाइस। और बहुत इंटेंसिटी के साथ आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होगा गाइस। जैसा कहा ना, ब्रेक थ्रू, यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति का काम करना, आपकी एनर्जी का बैलेंस में आना, आप में साहस आना, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलना है, आपको चुप रहने के लिए कहा जाना, मतलब अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखने के लिए कि मेडिटेशन करो। आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, और आपकी बहुत बड़ी सफलता जो है ना, ये शोर मचा देगी। आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है ना जी। ओके, टू ऑफ वैंड्स, कहीं बाहर ट्रैवल करने के बारे में सोच विचार कर रहे हो। कहीं बाहर जाना है आपको, क्योंकि यहाँ पर भी टू की एनर्जी है, यहाँ पर भी टू की एनर्जी है। कुछ सोच विचार चल रहा है, कोई कंफ्यूजन चल रहा है, किसी बात को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई डिसीजन लेने में कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। सही राह मिल जाएगी आपको, या अगर कोई डिसीजन ले लिया, अगर सोच रहे हो कि क्या ये सही है नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि टू टू की एनर्जी यही कहती है सही राह पर हो, या आपने जो कुछ भी आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है ना, वो सही है, मतलब क्या, सही पाथ पर हो। चिंता मत करो, ये माँ के आशीष से, आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। एक और बात कहना चाहूंगी गाइस कि यहाँ या तो कहीं दूर की यात्रा का प्लान आपका बन रहा है, या कोई दूर से आपकी ओर आते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। मे भी हो सकता है कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर है जो दूर है, आपसे मिलना चाहते हो, कई सालों से मिलना नहीं हुआ, कई महीनों से मिलना नहीं हुआ, तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आपकी फैमिली का मेंबर हो सकता है, या आपकी पहचान का हो सकता है, कोई वापस आपके पास आ रहे हैं, है ना। मतलब अच्छे पल बनते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी वाले। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स गाइस, यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड, यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, पैसों की भरमार आना गाइस, काम अच्छा चलना, बिजनेस अच्छा चलना, गवर्नमेंट जॉब मिलना, अबंडेंस मिलना, ब्रेक थ्रू मिलना, पैसों को लेकर सफलता मिलना, मतलब काम आपका जो भी काम है ना, उसमें काम आपका अच्छा चलना। ठीक है ना, उसमें कोई विघ्न नहीं आना, या अगर किसी तरीके की बुरी नकारात्मक एनर्जी थी तो वो नकारात्मक एनर्जी का निकल जाना। ठीक है ना। ओके, द हेरोफेंट। ओके, मैरिज की बात भी आ गई गाइस। मैरिज को लेकर परेशान हो, परेशान मत हो ना। मैरिज में या फैमिली के मैटर में अगर किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, जो ये फाइटर का कार्ड बताता है, तो परेशान मत होना। माँ आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे, आपका हक आपको दिलाएंगे, और आपके साथ बहुत बड़ा न्याय करेंगे। ठीक है ना। और रही बात कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो माँ कह रहे हैं कि पहले आपका फ्यूचर बनाया जा रहा है, आपको इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, फिर आपकी शादी की संभावनाएं भी बन रही है। साथ में कीज की एनर्जी आना,
और एक कार्ड आया था गाइडेंस मिलना आपको। तो ये भी कहा जा रहा है गाइस कि आपसे अगर कोई बड़ा इंसान है, ठीक है, उनसे आपकी अच्छी बनती है या आपका रैपो किसी के साथ अच्छा है, जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे आपको बहुत अच्छी कोई गाइडेंस मिल सकती है। कोई समस्या का समाधान मिल सकता है, चाहे फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ को लेकर हो। कोई अच्छा समाधान या कोई अच्छा सुझाव किसी इंसान से आपको मिलने वाला है, ठीक है। ओ एम जी गाइस, द एम्प्रेस। देखो गाइस, बड़े ही कार्ड आ रहे हैं, है ना, बड़े कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। देखो, द हेरोफेंट, द एम्प्रेस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, कि अभी स्टक वाली सिचुएशन क्यों है ना, गिव अप करने वाला मन में आ रहा है, चीजें काबू में नहीं है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो। गाइस देखो, द हेरोफेंट और द एम्प्रेस का कार्ड अपने आप में बहुत पावरफुल कार्ड है। और ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कि आपको आपका भविष्य सुरक्षित है गाइस। किसी बात को लेकर चिंता मत करो, आप खुद लाइट वर्क करो। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके शब्द लोगों को हील करते हैं, या कहीं ना कहीं आप में वो भाव है गाइस कि आप एक बार रोते हुए इंसान को चुप कर देते हो, उसको खुश करने की कोशिश करते हो। ये आपके अच्छे कर्मा हैं जो घूम घाम कर आपकी तरफ ही आते हैं, ब्रेक थ्रू लेकर आते हैं। खुद आप लाइट वर्क करो, आप खुद रोशनी दिखाते हो, हील करते हो लोगों को। ज्ञान समझ बहुत है, उसका उचित उपयोग करो गाइस, है ना। आप में बहुत अच्छा ज्ञान है। अभी आप, हो सकता है स्टक हो किसी सिचुएशन में, कि इसमें इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा। जैसे ये टू का कार्ड भी कहता है कि कंफ्यूजन, क्लैरिटी का नहीं होना, बैलेंस नहीं होना लाइफ में, उसकी वजह से चिंता होना। आपको यही कहा जा रहा है कि कई सारे समस्या के समाधान आपके भीतर छुपे हुए हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखते हो ना, आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है गाइस। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है कि आपको बता भी देती है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है या आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपको मिलने वाला है, तब भी आप उसको इग्नोर करते हो। आपको लगता है कि ये आपका वहम है। आपको सपने भी कितने अच्छे आ रहे हैं इन दिनों में, कि कोई सेलिब्रेशन करते हुए कुछ ऐसा सपना हो सकता है कि आपको आ रहा है, या फिर खुद को बहुत सजा धजा सा आप मतलब देख रहे हो, खुद को सपने में देख रहे हो इतना अच्छा। ये क्राउन का नजर आना इन दिनों में मतलब क्या है गाइस, कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आना, कोई ऐसे परिस्थितियां बननी जो चमत्कार से कम ना हो, कोई बहुत बड़े करिश्मा से कम ना हो, है ना। वो गाइस की जो खोया है उसकी रिकवरी कैसे, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे हो, उसकी व्यवस्था करना, जो एक इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। ये चीजें जो है ना, कि कोई इंसान नींद में भी प्रार्थना करे कि माँ मुझे बचाने के लिए आओ। लॉयन की एनर्जी का दिखना, ये भी हो सकता है। बैलेंस आ रहा है, परेशान मत हो रही है। द एम्प्रर का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड क्या कहता है, कि माँ का आशीर्वाद मिलना गाइस, आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं। परेशान मत होना। कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाला समय आपकी लाइफ में जादू ही करेगा, सच में करेगा गाइस। जो भी बात को लेकर परेशान होना, वो प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म होगी। उसकी इंटेंसिटी जो है ना, बहुत बहुत हाई होगी, देखना। पेज ऑफ कप्स, कोई द सन, ओके, द सन। कहा ना, देखो क्राउन का नजर आना मतलब क्या है, कि आपको रेस्पेक्ट बहुत मिलने का है। लोग आपकी तारीफें इन दिनों में देखना बहुत ज्यादा करेंगे, अप्रिशिएट बहुत करेंगे आपको। जैसे मुझे ऐसा लगता है किसी काम में आपको सफलता मिलने वाली है, कोई रास्ता आपको मिल जाएगा गाइस, कोई बात आप पकड़ लोगे, सही रास्ता जो आपको एक कहता ना कि एक बहुत अच्छी मंजिल तक ले जाए। एक खूबसूरत रास्ता गाइस, जहाँ पर आपके संघर्ष कम, जहाँ पर आप खुश रहो। अगर आपको मेहनत भी करनी पड़े ना, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं, है ना। आप खुशी खुशी अपना काम करो, एंजॉय करो, जीवन को जियो, मतलब एक एक पल को जियो, ऐसे सिचुएशन बन जाना। मान सम्मान मिलना, रेस्पेक्ट मिलना, आपके आसपास में पॉजिटिव एनर्जी आना गाइस। लोग इकट्ठा हो आपसे बात करने के लिए, आपका मेल जो लोगों के साथ अच्छा हो, और जो लोग आपकी लाइफ में आए ना, वो भी अच्छे लोग, जो कम से कम आपके काम में बाधक ना बने, जो कम से कम आपको स्ट्रेस ना दे, मतलब ग्रोथ दिलाने में भी कहीं ना कहीं उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको सपोर्ट कर जाए। कहने का मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास शत्रु शत्रु नहीं होते,
ठीक है, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी बुरी होती है कि वो पास में हो तो काम नहीं बनता। और कुछ लोगों की एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि वो पास में हो और कोई हेल्प भी ना करे ना, तब भी उनकी एनर्जी हमारी हेल्प कर देती है। उनके पास में खड़े होने से हमारा भाग्य हमारा और साथ दे जाता है, मल्टीपल होकर, है ना, गुणा होकर। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी आपकी लाइफ में आनी है गाइस। वो कहता है ना, वो स्पिरिचुअल सपोर्ट, वो मालिक किसी भी रूप में, इंसानी रूप में आकर हमारी मदद कर दे। करे कुछ भी ना, बस साथ में खड़े हो और भाग्य 2 गुना 4 गुना 100 गुना होकर हमारी मदद करे। ये भी है, कोई काम ऐसा बन सकता है जिसको लेकर इतना भयंकर स्ट्रेस है अभी, जो किसी को नहीं कह सकते, लेकिन वो काम आपका बन जाए ऐसी संभावना लग रही है। कोई ऑफर भी आ रहा है। निराश मत होना, उम्मीद मत खोना। जितना सकारात्मक रहोगे ना, उतना आपको फायदा है। ठीक है ना जी। ये देखो, नसीब में है कुछ ब्लेसिंग, कुछ खुशी। माँ काली यही कह रहे हैं कि क्यों चिंता कर रहे हो उनके होते हुए भी। डेथ, ओके, और उस पर विक्ट्री। गाइस, जो टूटा बिखरा है ना, उस पर विक्ट्री पाने वाले हो, क्यों चिंता करते हो? सच में चिंता वाली कोई आवश्यकता नहीं है, सच में नहीं है। आप अपनी किस्मत को बहुत कोसते हो, अपनी क्या कहते हैं, तुलना जो है ना, वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा करते हो। गाइस, ये मत करो। आप अपनी किस्मत में बहुत प्रभावी हो, बहुत प्रभावशाली हो। आपको एक डर है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जो डेथ वाले पल आपने बार बार भोगे हैं ना, तो आपके दिल दिमाग पर एक वो डर बैठ गया है कि पता नहीं लाइफ में बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। चिंताएं बहुत सताती है। इनसिक्योरिटी कहाँ ना बहुत ज़्यादा है। उससे बाहर आने का एक तरीका बताऊं कि आपके जो गुरु है, जिनको भी गुरु मानते हो ना, उनका नाम लिया करो और सुबह उठते ही सबसे पहले उनको ये प्रार्थना करो कि आपके मन में जो ये भ्रम की स्थितियां है ना, उनको बाहर निकालो। जो नकारात्मकता और ओवर थिंकिंग है ना, उसको बाहर निकालो। दूसरा, आप अपने जुपिटर को ठीक करने की कोशिश करो गाइस, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग एक आपके तनाव को बढ़ा रही है ना। जुपिटर को ठीक करने के मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं। सबसे पहला, केसर का या सॉरी चंदन का तिलक जो है ना, वो सर पर लगाकर नाभि पर लगा लो। बस इतना सिंपल सा काम करना है। आपने बहुत सारे कहते हैं ना उलझनों वाले काम ही नहीं करने। और दूसरा, आपका आत्मविश्वास बढ़े तो सूर्य को जल दो या फिर शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। और शिवलिंग पर जल चढ़ा दो तो उसके 2 फायदे हैं। अगर आपके मन की अस्थिरता है तो वो अस्थिरता भी दूर होना, मतलब दुविधाएं खत्म होना गाइस। और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाना, एनर्जी बैलेंस में आ जाना, ये बात। और एक चीज़ सुन लो, ये तो हुई उपाय करने के बाद, लेकिन हकीकत किस बात को लेकर है कि ये जो इनसिक्योरिटी आपको लग रही है ना, कि ऐसी बुरी परिस्थिति आपको कभी घेरे ना, स्टार्टिंग में ही एक बात आ गई थी कि माँ काली ने आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी में गिरने से बचा लिया है। तो ये आपके मन की जो उथल फुथल है ना, उस पर आप विक्ट्री पाने वाले हो। ऐसा कोई भी डेथ वाला पल नहीं है, कोई बुरी परिस्थितियां नहीं है, उन सब पर आप विजय प्राप्त कर चुके हो। ठीक है, तो निश्चिंत होकर जियो। आपके अच्छे कर्म जितने भी आपने किए हैं ना, या जितनी आपने मेहनत की, उन सब के फल आपको मिलेंगे। साहस रखना, कंफ्यूजन किसी तरीके का मत रखना। ठीक है, सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा। ठीक है ना जी। आपको पूर्ण करने वाला कोई साथ भी आपको मिलने वाला है। नंबर 5 और 5 की एनर्जी, टोटलिटी। ठीक है, पूर्णता आपकी लाइफ में आना है। ओके, ये देखो, ये देखो, किस्मत का, भाग्य का आपको साथ मिलना गाइस। आपकी किस्मत का पहिया आपकी तरफ मुड़ना, जो आपके काम को बनाए, आपको लाइफ में ऊंचाइयों पर पहुंचाए, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में लेकर आ जाए। ठीक है ना, वो। ओके, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, ये टोटलिटी के बारे में कह रहा है गाइस, कि एक टोटलिटी आपकी पूरी होना। अभी जो अधूरापन आपको लग रहा है ना, वो उस अधूरेपन से आप बाहर आ जाओगे गाइस। जैसे एक कोई ब्लेसिंग भी हो सकती है, कोई खुशी भी हो सकती है, कोई सपना भी हो सकता है जो आपका पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उस पर स्टक हो कि काश मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये सपना पूरा हो जाए, तो मैं अपने आप को पूर्ण मानूं। वो पूर्णता आपको मिल रही है गाइस। जो अधूरापन किसी भी बात को लेकर न, मैं केवल मैरिज के बारे में नहीं कह रही गाइस, जो भी अधूरापन आप में लग रहा है ना,
उसमें पूर्णता आना, वहाँ पर आपकी किस्मत का साथ मिलना। कहा ना, ये देखो कि क्राउन आपको नजर आ रहा होगा, आपका मान सम्मान आपको ससम्मान पूरी रेस्पेक्ट के साथ मिलेगा गाइस। चिंता मत करना, खूब मान सम्मान मिलेगा, खूब रेस्पेक्ट मिलेगी आपको, लोग कदर करेंगे आपकी। एंजल्स का बहुत प्यार को मिल रहा है, ठीक है। एंजल साथ है आपके, कोई डिवाइन पावर आपके आसपास में है गाइस, जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है और आपको यही कहती है बस मुस्कुराओ। आपका मुस्कुराना उनको बहुत पसंद आता है। ये दिखो, ये एंजल्स के साथ कि कोई डिवाइन पावर आपको खुश करना चाहती है। तो आपके आसपास जो भी एंजल है वो यही चाहते हैं कि आप मुस्कुराओ, आप खुश रहो। आपके खुश रहने से उनको भी बहुत खुशी होती है। मालिक आपके साथ है गाइस, आपको किसी तरीके की चिंता नहीं करनी, किसी तरीके की बुरी परिस्थितियों में वो आपको घिरने नहीं देंगे। हमेशा वो आपको प्रोटेक्शन देंगे और बचाएंगे भी, और उनकी ब्लेसिंग भी मिलेगी आपको, ठीक है। चिंता मत करना। एंजल्स का प्यार और सपोर्ट मिलना, ट्रांसफॉर्मेशन होना गाइस, आपका बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होना, आप में निखार आना, आपके व्यक्तित्व में निखार आना, उसके बारे में अब कहा जा रहा है। ये प्रॉब्लम का अंत होना, तभी तो मुस्कुराने के लिए कहा जा रहा है कि वो प्रॉब्लम का अंत करने के लिए बैठे हैं, और एक नहीं, उनके पास दो आपकी समस्या के समाधान है, ठीक है। समाधान खूब सारे हैं, समस्या एक है, तो परेशान मत होना। और देखो द सन के ऊपर, सन के कार्ड के ऊपर द सन का चाम आया, जो कह रहा है मुस्कुराओ, खुश रहो, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली, आपको यश की प्राप्ति होने वाली है। संतान से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, संतान आपको गौरवान्वित फील करे, कुछ ऐसी उपलब्धियां उनको मिलेगी, ठीक है। बच्चों को लेकर कोई खुशियाँ आपको मिलना गाइस, या बच्चे अगर आपको परेशान कर रहे थे तो उनके व्यवहार में सुधार होना, उनकी गलतियों का एहसास उनको होना, कुछ ऐसा भी। मान सम्मान रेस्पेक्ट को मिला, ये फिर से क्राउन की एनर्जी गाइस, रेस्पेक्ट का स्तर बढ़ना, और ये किंग और क्वीन के क्राउन होता है ना, उसकी एनर्जी है। मतलब क्या है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का आपको मिलना, ये मैरिज का कार्ड भी है ना। तो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनसे आपका मिलन होना, मिलना, ये भी है, क्योंकि द सन का कार्ड भी कहीं ना कहीं मैरिज के बारे में भी बताता है। तो ये किसी की शादी की संभावनाओं के बारे में भी, रिश्ता तय होना, इवन शादी हो जाने के बारे में भी बात कही जा रही है। जैसे कहता है ना कि जैसा आप चाह रहे थे वैसा डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिले। संगीत सुनो, खुश रहो गाइस, है ना, ये सही रहेगा आपके लिए। मालिक की ब्लेसिंग है, भरपूर ब्लेसिंग है, मालिक की ब्लेसिंग है, मालिक खुद साथ है, एंजल साथ है, और भाग्य का भी साथ है, फिर चिंता किसी बात की नहीं। संघर्ष कम हो रहे हैं गाइस, सबसे अच्छी बात कि संघर्ष कम हो जाए, लाइफ आसान हो जाए, हैप्पीनेस आए लाइफ में, ठीक है, उसके रास्ते खुल जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है ना जी। और बहुत बड़ी सफलता का मिलना जो आपने सोची भी नहीं थी, ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है, और द सन का कार्ड और विक्ट्री का कार्ड कहता है कि आपकी मेहनत का इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल जाना, जो शायद आपके दिल में भी कभी नहीं आया होगा, या आपके दिमाग में भी कभी नहीं आया होगा। इतनी बड़ी सफलता मिलना, जो किसी मिरेकल से कम नहीं, जो किसी ब्रेक थ्रू से कम नहीं। जो यहाँ पर कार्ड आया था ब्रेक थ्रू का कार्ड, ये किसी ब्रेक थ्रू से कम नहीं, कुछ ऐसा आपके लाइफ में होना, ठीक है ना जी। तो माँ काली आपको बहुत बड़ी आशीषें दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके साथ बहुत बड़ा न्याय कर रहे हैं, आपके भाग्य को चमका रहे हैं, आपकी किस्मत की खुशी आपकी झोली में लेकर आ रहे हैं, आपकी झोली भर रहे हैं। बिलीव रखना, खुश रहना, चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, और मालिक को धन्यवाद करना, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये रीडिंग हमारे लिए फलीभूत हो, हमें खूब मान सम्मान मिले, हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट हमें मिले, हमारा भाग्य हमारा साथ दे, बिग ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।